नमस्कार, राधे राधे। आप सबको मेरा प्रणाम। मेरे प्रिय दर्शकों को हरतालिका तीज 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। सुखी वैवाहिक जीवन और अंक सौभाग्य के लिए वैवाहिक महिलाएं कई व्रत रखती हैं। इन्हीं व्रत में से एक है हरतालिका तीज। तो चलिए जानते हैं आज हम हरतालिका तीज 2024 के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन माता पार्वती और शिव जी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और पूरे दिन पूजा ध्यान करने के बाद प्रदोष काल में पूजा करती हैं। इस साल हरतालिका तीज पर काफ़ी शुभ योग बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हरतालिका तीज की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है। उसी के साथ ही अन्य जानकारी के बारे में भी हम आपको बताएंगे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को दोपहर 12:21 से शुरू होगी, जो कि 6 सितंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 3:01 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। तो चलिए आगे हम जानेंगे कि हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। सुबह में 6:02 से लेकर सुबह के 8:33 तक ही रहेगा शुभ मुहूर्त। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट की है। सूर्यास्त 6:36 पर हो रहा है। हरतालिका तीज पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 बजे से 5:16 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह में 11:54 से दोपहर के 12:44 तक ही रहेगा। राहु काल सुबह 10:45 से लेकर दोपहर के 12:19 तक रहेगा। आगे हम जानेंगे कि हरतालिका तीज की धार्मिक महत्व क्या है। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज की तरह ही कजरी और हरियाली तीज का भी व्रत रखा जाता है। तीनों ही व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा की जाती है, लेकिन तीनों ही तीज के व्रत अलग अलग तिथि में पड़ते हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। ये नवविवाहितों के लिए काफ़ी खास होता है। इस दिन ससुराल पक्ष से वस्त्र, ज्वेलरी, मिठाई सहित कई उपहार मिलते हैं। इसे सिंजारा कहा जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हरतालिका तीज की संपूर्ण सामग्री के बारे में। पहले तो हम मिट्टी का एक कलश लेंगे, फिर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर, रेत या काली मिट्टी, माता पार्वती और शिव जी की मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही लोग रेत का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। लकड़ी का पाटा या चौकी, चौकी में बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा, चौकी में चारों ओर बांधने के लिए केले के 2-2 पत्ते, नारियल, फूल, बेलपत्र, केले का पत्ता, शमी पत्र, धतूरा फल, धतूरा के फूल। अगला है कलावा, दूब घास, अबीर, सफ़ेद चंदन, कुमकुम, आक के फूल, एक जोड़ी जनेऊ, फल, गाय की घी, सरसों तेल, कपूर, धूप, घी का दीपक, पंचामृत, मिठाई, चना, तांबे या पीतल के लोटे में जल, 16 श्रृंगार यानी कि चुनरी, काजल, मेहंदी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, बिछिया, महावर, कंघी, सीसा आदि। माँ पार्वती को चढ़ाने के लिए नई हरी साड़ी, शिव जी और भगवान गणेश जी के अच्छे वस्त्र। तो दोस्तों ये रही हरतालिका तीज की पूजा सामग्री। तो आगे हम जानेंगे पूजा विधि के बारे में। हरतालिका तीज के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी से प्रतिमा बनाएं और सबसे पहले पूजा का संकल्प जरूर लें। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, उन्हें तिलक लगाएं और दुर्वा अर्पित करें। फिर भगवान शिव को बेलपत्र और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करना ना भूलें। इसके बाद दीप जलाएं, भगवान को फल, मिठाई आदि चढ़ाएं और पूजा के दौरान आप सारी सामग्रियों को अपने पास ही रखें ताकि पूजा में किसी भी प्रकार की विघ्न न आए। इसके बाद सभी को वस्त्र आदि अर्पित करें और इसके बाद हरतालिका तीज व्रत का कथा और पाठ करें। अंत में सबसे पहले गणेश जी की आरती करें और फिर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। इसके बाद सभी को प्रसाद वितरित करें। तो दोस्तों ये रही हरतालिका तीज 2024 की संपूर्ण जानकारियाँ। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो इस वीडियो को लेकर तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।